कहते कि मूर्खस्य मौनम बलम। मूर्ख आदमी कुछ भी बोलेगा तो अब जैसे हम आश्रम जाएंगे तो बैठने के बाद अगर टिन गिर गए, डोम गिर गया तो मर जाएंगे। अब तो मूर्खों की बातों उनकी पटान नहीं, जो बोलेगा उसका उल्टा ही बोलेगा। उसका विवेकपूर्ण लोगों को इसलिए कहा गया है कि पाप आदमी को पापाचारों की ओर प्रवृत्त करता है। हर एक अवस्था की मानसिकता है, एक प्रेमात्मक मानसिकता, प्रहारात्मक मानसिकता, पश्चातात्मक मानसिकता, पारमार्थिक मानसिकता, सेवायुक्त मानसिकता, सांसारिक सुख दुख को किस तरह से लेकर प्रतिक्रिया क्रिया की मानसिकता। अब एक उस लेवल की मानसिकता मानते हैं कि जो परम अवस्था की मानसिकता, संसार की कोई भी क्रिया प्रक्रिया आपको डिगा न सके, ये ईश्वरीय मानसिकता बताइए, भक्तियुक्त मानसिकता। अगर मीरा को विष दिया तो वो उस मानसिकता उस अवस्था की थी कि भाई वो विष को भी अमृत और चरणामृत की दृष्टि में उस मानसिकता ने उसको परिवर्तन कर दिया। कबीरदास जी महाराज की घटना आती है, कमाली, उनकी बेटी का विवाह। अब निकट बेटी का विवाह आया और विवाह आने के बाद कबीरदास जी तो ठन पालते। माँ ने पूछा क्या व्यवस्था है, तो उन्होंने कहा मेरे भगवान करेंगे। कबीरदास जी के माँ ने कहा कि मैंने अपने घर में रुई रखी है, जा बेच के आ जा और उस धन से तेरी बेटी का विवाह कर। मुझे पता था कि तेरे पास कुछ नहीं है। कबीरदास जी की माँ जब रुई निकाल कर दिए तो परीक्षण बता रहा हूं मैं, कैसे भक्ति का परीक्षण किस अवस्था तक जाकर होता है। कबीरदास जी जब बेचने के लिए गए, एक भिखारी वस्त्रहीन व्यक्ति उनके सामने आया और कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिनों से वस्त्र पहने नहीं, ये अगर तू मुझे देगा तो निश्चित रूप से मेरा भला होगा और मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा परिवार आज भोजन करेगा। संत हृदय नवनीत समान परोपकाराय सताम विभूति। कबीरदास जी ने वो रुई का पूरा उसको दे दिया। अब माँ को मुंह कैसे दिखाए, तो दशा जहां मणिकर्णिका घाट के ऊपर जाकर बैठ, शादी में 2-3 बच्चे हुए थे, तो स्वयं भगवान कबीरदास जी का रूप लेकर वहां आए। और बिल्कुल कबीर उसको माँ कहती है, पैसा अरे माँ तूने तो मुझे रुई दी थी, उसका इतना पैसा आया, धन धान्य संपन्नता और शायद विवाह इतना संपन्न युक्त विवाह हो गया कि वो काशी में ऐसा विवाह किसी ने नहीं किया। रात्रि में माँ पूछती है, क्या कबीर इतना खर्चा तूने किया, पैसा कोई कर्जा किसका लेना देन क्या है मुझे बता। उन्होंने माँ आज मैं बहुत थक गया, सुबह बताऊंगा। सुबह उठा कर माँ और पूछते बेटा बता। गुस्सा होकर कबीरदास जी कहते तू तो हमेशा इसी बात करती है, मैं बाद में देखूंगा। जो गुस्सा होकर गए तो शाम तक लौट कर आए नहीं। माँ को लगा कि ये जब भी गुस्सा होता है, क्रोधित होता है, गंगा तट पे जाकर बैठ जाता। वहां गए। अब माँ ढूंढते अपने बेटे को मणिकर्णिका घाट पे आए और कबीरदास जी उदासीन अवस्था में बैठे। उनका बेटा को माँ कहती कि मेरे छोटी सी बात की तो इतना क्रोधित हो रहा। माँ को इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने बेटे से कितने धन दौलत, क्या हुआ, क्या ऋण है, क्या देना है, क्या लेना है। कबीरदास जी ने कहा क्या हुआ? अरे बेटा तूने इतनी अच्छी विवाह कर दिया, आज तक पूरे बनारस में चर्चा है कि कबीरदास जी के बेटी जैसा विवाह नहीं हुआ।
कबीरदास जी की आंखों में आंसू आए। मैं कहते माँ 3 दिन से तो मैं यहाँ ही बैठा हूँ, मुझे कोई पूछने नहीं आया। तब माँ कहती तू मजाक कर रहा है, आज भी तेरी मजाक करने की आदत गई नहीं? बोले नहीं। बोले माँ 3 दिन से। तब माँ को पता लगा कि साक्षात नारायण परमात्मा का प्रतिरूप कबीरदास जी के बेटे की ये भी मानसिकता बता रहा हूं मैं। आप लोग जब में भगवान के पास चले जाते हो तो जो नोट बाहर नहीं चलती वो भगवान को चढ़ाते हो। और 100 रुपए चढ़ा भी दे तो घर तक पहुंच के तक कहते बच्चे 50 रुपए चढ़ाए तो अच्छा लगता है। एक दृष्टांत तो बताता हूँ, सत्य घटना। हमारे रविंद्र विजय जी बाप मेरे से बड़ा अच्छा नहीं स्नेह रखते थे। मैं कथा से आया तो मुझे एक व्यक्ति ने 70 रुपए दिए। 70 रुपए कैसे? आधी नोट 50, आधी नोट 20। तो हम लोग दोनों की मजाक चलती थी, मित्र और मजाक चलती थी। मैंने कहा बात मैं आपको 70 रुपए दे रहा हूँ। मैंने उनको 70 रुपए दिए, उन्होंने मुझे 150 रुपए दिए, आधी 100 आधी 50। तो क्या है कि आपकी हरेक अवस्था की मानसिकता। अब यहाँ मैंने अपमान कर दिया, चाटा मार दिया, गाली बग्गी भगा दिया, यहाँ का हरेक अवस्था की क्रिया ये आपके लिए अमृत है। ईश्वर के दरबार पे, गुरु के दरबार पे परमात्मा आपकी मानस स्थिति को देखता है। उसमें काम, क्रोध, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार, राग, द्वेष, निंदा, टीका, टिप्पणी, आरोप, प्रत्यारोप, ये अवस्था से उठना ये पाप मुक्त का लक्षण है। और इस अवस्था में डूबे हुए रहना ये पाप युक्त के लक्षण है। तो संसार में हम लोग जो भी दुख भोग रहे, भगवान कृष्ण अपने पिता वसुदेव को कहते हैं, गोवर्धन की पूजा छोड़कर, आपने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि कर्मणा जायते जन्तु कर्म नैव विलिख्यते, सुखम दुखम भयम शमम कर्म नैव विपद्यते। ये आप लोग जो भी अपने जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, मान अपमान, ये आपके पाप का परिणाम है। कर्मणा जायते जन्तु कर्म नैव विलिख्यते, सुखम दुखम भयम शमम। भगवान कहते सुख दुख भय लाभ हानि ये सब हमारे पापों का परिणाम है। अब ये पापों का विनाश कैसे हो सकता है? कई बार साधना करने से, कई बार सत्संग करने से, कई बार सद्गुरु के आश्रय में रहने से। इसलिए प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमान कर्म। अब भगवान हम लोग इसमें से अब कहीं ना कोई उपासना मानेंगे। जब यही उपासना घर में करोगे 1 गुना पुण्य, और यही उपासना सद्गुरु या तीर्थ क्षेत्र में करें तो 100 गुना पुण्य। वो आपको बताऊं, अगर बांसवाड़ा की चिट्ठी अगर सोचे कि मैं हरिद्वार जाऊं तो कितना टाइम लगेगा? वही एक आध गाड़ी में बैठ कर गई तो, फ्लाइट में बैठ के गई तो, या फिर बुद्धू लड़का कुछ नहीं आता, आगे का देख देख के टिप्पणी करे तो पास हो जाएगा। ये वो स्थान है साधना, सेवा, जो समाधि जितनी भी है, ये ऐसे स्थानों में जाकर की हुई साधना, मतलब इस संसार में परमार्थ के परीक्षा में पास होना है, इस जगह पे बैठकर पीट पीट कर करने वाला काम है। इसलिए साधना का कुछ काल है, ये काल दीपावली का। इसलिए मैं कभी आप लोगों को हमेशा आपको ये बताता हूँ कि साधना करो।
होने तोड़ के मैं कुछ नहीं लगा। ईश्वरीय उपासना आपके जीवन में सुख देता है। उसमें देवी की उपासना, देव की उपासना, अरे पंचदिवसीय उपासना, यह महाकाल रात्रि है। इसलिए अपन पहले विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ उसका चलो बाद में करेंगे, इसका ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पहले होगा। फिर 32 अपन 5 दिवस रोज श्री सूक्त के पाठ करेंगे। इसके द्वारा फिर उसका पाठ होगा अपने विष्णु सहस्त्रनाम का। तो कहीं ना कहीं इसमें 2-2.5-3 घंटे लगते हैं। और जिसको रात्रि काल माना है, दिन काल नहीं। नवरात्रि है तो रात्रि क्यों लिखा है, शिवरात्रि है तो रात्रि क्यों लिखा है। एक वर्ष में 40 काल रात्रि आती है, महाकाल रात्रि कहते हैं। उसमें से दिवाली का और पंचदिवसीय उपासना 13, 14, अमावस्या, एकम और बीज में हमेशा पंचदिवसीय उपासना। ये शायद कई वर्षों बाद बांसवाड़ा में दिवाली हो रही है। नहीं तो हरिद्वार में तो रोज ये पंचदिवसीय दीपोक जब आप लगाते हो तो दीपक बीज तक बढ़ते हुए होना चाहिए। आज अगर 5 लगाए तो कल 7 लगाओ, परसों 9 लगाओ, 11 लगाओ, 12 13 लगाओ, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, जितने आप दीपक उसका बढ़ोतरी होना चाहिए 20 तक। तो इसमें जितनी हम अति शुचिता युक्त, मानस की पवित्रता युक्त, मन में दोष मुक्त की हुई साधना आपको स्वात्मा परमात्मा में, और आप ईश्वर आप देखें, सच्ची बताओ आपको परमात्मा वो बुद्धि प्रदान कर दे जो ईश्वर के दर्शन। उस अवस्था तक की मानसिकता आपकी बने, क्योंकि दोष हमारे हैं, ईश्वर में कोई दोष नहीं है। सूर्य में जिस तरह से कोई दोष नहीं होता है। अंधे लोग जाकर कहे कि सूर्य नहीं है तो सूर्य का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, दोष अंधों का है। वो कहते हैं ना कि एक व्यक्ति 10-12 बार गिलास का दूध फेंक दिया, पत्नी ने पूछा पागल हो गए हो क्या, गिलास का दूध फेंका? बोले नहीं, गिलास में मक्खी थी। पत्नी कहते गिलास में मक्खी नहीं थी, तुम्हारे चश्मे में मक्खी थी। दोष हमारे अंदर है, उसके कारण परमात्मा दिखता नहीं। जैसे हम लोग निर्दोष हो जाए, उनको बुलाना नहीं पड़ता। मैं सच्ची कह रहा हूँ, धनतेरस है और आप लोगों से झूठ बोलकर कोई ऐसी बात या मुझे कोई इधर अपने लोगों से कोई करोड़ों रुपए लूटना नहीं है। तो आज कल नहीं आना है तो आज से आना बंद कर देना। लेकिन सच्ची बताऊं, परमात्मा है, ईश्वर है, उसका प्रमाण नहीं। इससे बड़ा प्रमाण, मेरे से बड़ा कोई प्रमाण कोई पूछे तो मुझे उसका प्रमाण मेरे पास नहीं। मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि नहीं ईश्वर है, क्योंकि जिसने आपको, कबीरदास जी कहते हैं, तू कहता है कागज लेगी, मैं कहता हूँ आंख न देखी। और हमारे संत साहित्य मीरा पागल नहीं, सूरदास, रविदास, कबीरदास ये पागल नहीं थे। ये हमारे जीवन में आदर्श है और इन्होंने बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना हमारा दायित्व बनता है। आप ईश्वर को नहीं देख रहे, लेकिन ईश्वर आपको देख रहा है। ये मैं बड़े मतलब आपको क्या बताए, ऐसे ऐसे अनुभव वो नहीं बता सकता हूँ। कई बातें ऐसी रहती है कि नहीं बता, मतलब मुझे जब नर्मदा परिक्रमा में अश्वत्थामा ने स्वयं ने आकर प्रकट होकर कहा कि मैं पंडित अश्वत्थामा हूँ, उन्होंने जो बातें बताई है, अब वो बातें मैं कैसे झूठ कर सकता हूँ? कोई नींद में नहीं। अब मैं आपके साथ जिस तरह से बातें करता हूँ, ये आप कह सकते हो कि नहीं उत्तम स्वामी जी नहीं है, झूठ बोल रहे,
मेरी मानसिकता उनके लिए ऐसी थी कि भाई मुझे लगता था कि उनके शरीर में से पस बहता है, माथे में से मनी है, ऐसा कुछ नहीं। 6, 6.5, 7 फीट हाइट, बड़े सुंदर चंद्र की जो रोशनी आती है उसकी जो रोशनी निकल उस तरह से वस्त्र, बिल्कुल दुबला शरीर, जमीन से 1 फीट उठे हुए, तो ये कैसे झूठ ला सकते? एक नहीं, ऐसे इस मुझे लगता है कि पहले तो गुरुदेव के सानिध्य में रहने के बाद तो बहुत अनुभव, 1-2 बार साक्षात ईश्वर के दर्शन, लेकिन पहाड़ों में जाने के उतरने के बाद तो ये सारी अवस्था हमारी मानसिकता के आधार पर। जिस दिन आपको दुनिया के दोष दिखना बंद हो जाए, समझना ईश्वर की कृपा। जिस दिन आपके वाणी से दूसरों की निंदा बंद हो जाए, ये परमात्मा की कृपा हो जाए। और चलो आप मुझे बताओ, आप दुनिया के अंदर की कमियां देखकर चर्चा करते हो, आप कितने शुद्ध हो, आप कितने पवित्र हो, दुनिया को क्यों दोष दे? दुनिया के बारे में क्या चर्चा करें? पहले स्वयं के बारे में चर्चा करो। जो जीवात्मा स्वयं की चर्चा करता है वही परमात्मा के चरणों में जाता है। और दुनिया कैसी है, क्या है, काला काला है, पीला है, नीला है, हरा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने पापों को बढ़ावा देते हैं, इसी के कारण ईश्वर हमसे दूर है। कबीरदास जी ने कहा, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। कहत कबीरा संभय साधो, मैं तो तेरे विश्वास में हूँ। इसलिए हम लोग प्रयत्न करें ये 5 दिवस में ईश्वर के, आप नहीं देख रहे हो लेकिन वो आपको देख रहे हैं। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप अपने अंतर्मन को पवित्र करते हुए ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ईश्वर का आशीर्वाद इन 5 दिवसों में हम लोग करते रहे। भगवान से यही प्रार्थना करें कि तुझे देखने का वो अवस्था हमारे मन बुद्धि में आ जाए, ऐसी कृपा तू कर, क्योंकि वो कुमार है। मिट्टी जिस तरह से कुमार को कुछ नहीं कह सकती है, इसी तरह से हम लोग परमात्मा के सामने उस मिट्टी के समान है। हमारे कहने से, हमारे बोलने से आपका एक शरीर का अंग नहीं चल सकता है, तो दुनिया के हम लोग क्या चर्चा करें? इसलिए हम लोग कितना प्रयत्न करें। ये 5 दिवस अभी संकल्प हम करते हुए, ये 5 दिवस श्री सुक्त के शुद्ध अंतकरण के द्वारा शुद्ध आध्यात्मिक, भगवान गीता कहती है विद्यानाम अध्यात्म विद्या, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। ये हम लोग सभी के आप प्रयत्न करें कि हमारे मन में कभी भी किसी प्रकार के कोई दोष न हो और ईश्वर की चरणों में हमारा भाव बना रहे। यही भगवान से प्रार्थना करते हुए अपन, अब मैं चाहता हूँ कि हमारा दिव्य भारत जी, रवि, जो भी पंडित देवता है, हम सभी का संकल्प लेकर 5 दिवस रोज उसकी उपासना हम लोग करें। इतना ही कहते हुए दीपावली का पर्व श्रेष्ठ जाए, उत्कृष्ट जाए, सभी के जीवन में सुख प्राप्त हो और सनातन संगठित रहे। सनातन, जहाँ सनातन के प्रति हमारे भाव, भारतवासी जिस तरह से आज इस तरह की चर्चा पूरे विश्व में भारत में होती है, आपके भारत में पटाखे मत फोड़ो, कोई ये नहीं कहता है कि भैया आप बकरी मत काटो। चलते हम लोग खाली हमारे रास्ते से चलते हैं, पत्थरबाजी होती है। जहाजपुर में कथा होने के बाद अब जो जुलूस निकला, पत्थरबाजी हो गई, इनको कोई नहीं पूछता है। कितनी बड़ी